यहाँ उपस्थित हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में जो भी हमारे विभाग के शिक्षक महोदय हैं, सभी को मेरा शुभ प्रभात जोहार। इस कोयलांचल की माटी में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे लक्ष्य विकसित भारत के टॉपिक पर बात करने की बात है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विकसित भारत, हमारा जो भारतीय देश है, ये भारत विकसित देश ये तभी कहलाएगा जब सबसे पहले हम लोग आर्थिक परिस्थितियों पर अपना बात को, अपने मन की भावना को, उस चीज़ को लेते हुए आर्थिक परिस्थितियों पर बल देंगे। या आर्थिक परिस्थितियों पर बल आज हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो गरीबी की भावना है, ये विकासशील जो भारत है वो विकास की पथ पर अग्रसर तो कर रहा है, पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। परंतु हमारा ये लक्ष्य 2047 तक तभी सफल हो सकता है जब सबसे पहले हम आर्थिक परिस्थितियों को देखें कि निम्न से निम्न वर्ग आज सड़क पर चलते हुए हम लोग राह से गुजरते हैं, देखते हैं कि सड़क पर छोटे छोटे अनाथ बच्चे, उनकी माताएं सड़क पर चलती है। और इन सब चीजों को देखते हुए हम कहाँ हैं? हमें 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ादी तो मिल गई थी, परंतु ये आज़ादी वास्तविक रूप से सुचारू रूप से हमें अभी तक नहीं मिली है। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ये हमारा भारत देश है वो विकसित के तौर पर नहीं है। हम सबसे पहले ये विकसित भारत तभी कहलाएगा जब हम आर्थिक परिस्थितियों पर जोर देंगे और आर्थिक विकास करेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जो हमेशा विकास की पथ पर अग्रसर होते चला जा रहा है और हमारा भारत देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में जाना भी जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहचान बनाने में सफल भी रहेगा। लेकिन एक चीज है कि भारत एक मील का पत्थर है। वास्तव में देखा जाए भारत देश तो किस प्रकार पत्थरों की मील में अपनी पत्थरों की पिसाई होती है, उसी तरह हम पिसते हुए अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किए। आज देखते हैं कहीं कहीं को बड़े बड़े IAS ऑफिसर हो या फिर बड़े बड़े पदाधिकारी गण हो, वे देखते हैं चाहे विश्व हिंदी दिवस हो या फिर हिंदी दिवस हो, तो देखते हैं कि वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में ही लेक्चर देते हैं। वो ये नहीं चाहते, वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला तो वो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, लेकिन वो चाहता है कि कोशिश करता हूँ मैं हिंदी को बोलूँगा। कहीं ना कहीं ये सुचारू रूप से हमें जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं है। मैं अब मुद्दे पर आना चाहूँगा पंच भारत के। सबसे पहले संकल्प होना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प ये होना चाहिए कि संकल्प के तहत आज संकल्प पूर्ण रूप तभी होगा जब आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बनने के साथ हमें यह संकल्प लेना होगा हम सबको कि 2047 तक आने वाले कल विकसित भारत के रूप में अग्रसर हो। इसके लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। और आज देखते हैं वोकल फॉर लोकल, ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सभी चीजों को जितने भी आज सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, MP कौशल योजना, आज तरह तरह के मुख्यमंत्री के तहत योजनाओं का, कौशल योजनाओं के तहत हमारे जो ग्रामीण परिवार के युवाओं हैं और महिलाएं हैं, शहरीकरण के जो भी नौजवान हैं आज उनसे जुड़ रहे हैं उन संस्था से। और इसका यही कहना है कि आने वाले कल 2047 में विकसित भारत के रूप में हो। दूसरा मुद्दा ये है कि गुलामी के प्रति श्रोता को मुक्त करना। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो गुलामी हमें स्वतंत्रता रूप से अंग्रेजों के चुंगल से बचने से पहले देखा जाए कि हमारे देश को आजाद तो हो गया था, परंतु घर घर में जो तिरंगा लहराने का काम है, हमारे देश के आन मान और शान, ये 3 चीजों को हमें स्वतंत्रता अभी मिली है और यही लक्ष्य है विकसित भारत का। तीसरा बिंदु में बताना चाहूंगा एकता में एकात्मकता। समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वही चाहते हैं कि केवल अपने जाति के आधार पर देश का विभाजन हो। ऐसे भी लोग हैं, इन सभी बाधाओं को हमें दूर करना होगा। ये दूर करने के लक्ष्य हमारे मन में ये प्रोत्साहन करना होगा, तभी हमारे ये विकसित भारत का जो साकार रूप है वो देखने को मिलेगा। चौथा जो बिंदु है वो कहेंगे कि आत्मनिर्भर और विरासत की भावना। हमारे स्वतंत्रता सेनानी
कुर्बान कर चुके हैं। आज देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्मारक, उनके पुनरुत्थान योजनाएं बनाई जा रही है। इसके साथ ही आज कुछ दिनों में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसी विकसित भारत का ही परिणाम है। और काशी में विश्वनाथ धाम मंदिर, ये इसी विकसित भारत संकल्प को लेकर सरकार जो चल रही है। मैं और कहना चाहूंगा पांचवा बिंदु पर, चौथा के साथ पांचवा बिंदु पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है आत्मनिर्भर व्यक्ति। आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब हम लोग हर एक क्षेत्र के छात्र छात्राएं अपने छात्र छात्राओं के क्षेत्र पर कार्य करेंगे, विद्यार्थी के क्षेत्र में, शिक्षकगण के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में। मैं यही कर अपने मैं एक पंक्ति को कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब 2047 भारत वर्ष में रूखा व्यवहार ना हो। अजी बोल तो लिया करो, इस विकसित भारत के नाम पर हंसते हुए चेहरे होने चाहिए, चाहे मुझसे प्यार ना हो। जय हिंद, जय भारत। शुभम